हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन। आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट केस बेस्ड क्वेश्चंस लगाएंगे और इसके अंदर मैंने 4 केस स्टडी को सेलेक्ट किया है और स्पेशली ये केस स्टडीज एनसीईआरटी बुक से बनाई गई हैं। तो अगर आप हमारे फर्स्ट व्यूअर हैं, पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बने रहें इस चैनल के साथ। और बाकी के कंटेंट के लिए आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, सारे आपको सैम्पल पेपर मिलेंगे। 5 सैम्पल पेपर ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, है ना। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मिलेंगे आपको, अलग अलग चैप्टर्स के फोल्डर मैंने बना रखे हैं। केस बेस्ड क्वेश्चन का मैंने एक अलग फोल्डर बना रखा है, वहाँ से आप केस स्टडी को फोकस करिए। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी में आपने देखा होगा, देखो स्क्रीन पे मैंने लगा रखा है, इसके मैं इमेज भी स्क्रीन पे लगाऊंगा और इसका सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक शेयर कर रखा है, वहाँ से आप इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और स्क्रीन पे देखिए लट्ठे वाला याद आया, अगर आपका बल्ली भरने का काम है तो काम में आएगा। पढ़ाई वढ़ाई तो हो नहीं रही तुमसे पढ़ाई कर लो भैया, वरना ये बल्ली फर्री भेजते नजर आओगे। देखिए कुछ लट्ठे हैं, 200 लट्ठे हैं, उनको क्या करा गया है, एक के ऊपर एक स्टैक किया गया है, रखा गया है। और इसमें कुछ इमोशनल बातें हैं कि यूएस में जो इकॉनमी को मेंटेन करने का एक मेजर रोल जो होता है वो वहाँ की एक लकड़ी है जिसका नाम लंबर है। ये लंबर लकड़ी जो है काफ़ी महंगी बिकती है और यूएस के अंदर ही सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। तो आप इमोशनल बातें पढ़ लेना, मैं नहीं पढ़ रहा यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए टोटल जो लॉक्स हैं वो 200 लॉक्स हैं, राइट। और पहली रो के अंदर 20 को, फिर उसके बाद 19 को लॉक्स को रखा गया है, उसके बाद 18 लॉक्स को रखा गया है। एक एक लट्ठा कम करते चलेंगे और जाहिर सी बात है, अगर आप पहले 2 लट्ठे रखोगे तो 2 लट्ठे के ऊपर एक ही लट्ठा आप रख सकते हैं उसके बीच में गैप में। तो 20 के बीच में कितने रख सकते हैं आप, 90 रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ये बोला है कि उसने नंबर ऑफ लॉक्स इन द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रो, ये क्या बनाएगा। पहली बात तो ये एपी बनाएगा और जिसके अंदर कॉमन डिफरेंस कितना होगा, एक एक कम होता चला जा रहा है तो -1, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस में और इंक्रीज हो रहा है तो प्लस में। तो इसमें आपका बी ऑप्शन आएगा। विच ऑप्शन? बी ऑप्शन, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि द नंबर ऑफ रोज इन विच 200 लॉक्स आर स्टैक्ड, कितनी रोज बनेगी इनको रखने के लिए। तो टोटल हमें दे रखा है SN, यही फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो 200 लॉक्स हैं, पहले रो में 20 हैं, n हमें फाइंड करना है, एक एक कम होता जा रहा है, रख दीजिए। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 200 इंटू 2 400 हो गया और ये हो गया 40, अंदर मल्टीप्लाई -n माइनस प्लस 1, तो ये हो गया 400 n 40 41 -n। तो ये मल्टीप्लाई कर दो इसे, 41n माइनस n स्क्वायर, तो इधर आके n स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का 41n हो जाएगा प्लस का 400 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई यहाँ से। अब 400 के ऐसे फैक्टर जिनका सम कितना है 41, तो 25 और 16 कैसे करेंगे। 400 को आप इस तरह से 200, 2 से 100, 2 से 50 और 2 से 25 और 5 से 25, तो 5 5 ज़ा 25, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे 25 और 16 को तो 41 बनेंगे और इसका मल्टीप्लाई तो 400 हो गए। तो ये कितना हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n और प्लस का 400। दोनों माइनस होंगे तभी तो माइनस में 41 आएगा। n कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 25, माइनस 16 कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 25 इक्वल टू 0। तो n माइनस 25 और n माइनस 16 इक्वल टू 0। तो आइदर दिस फैक्टर इक्वल टू 0 और दिस फैक्टर इक्वल टू 0। तो यहाँ से n इज इक्वल टू 25, n इज इक्वल टू 16। अब देखिए ऑप्शन में दोनों ही दे रखे हैं लेकिन दोनों तो नहीं हो सकते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि लॉक्स आप रखते जा रहे हैं, लास्ट रो में कितने लॉक्स आएंगे वो आप निकालने की कोशिश करो, मतलब nth टर्म निकालने की कोशिश करो। nth टर्म पॉजिटिव आएगा तो वो नंबर ऑफ टर्म्स मान लिए जाएंगे इनमें से। अगर nth टर्म नेगेटिव आएगा तो समझ लो उतने लट्ठे क्या पढ़ रहे हैं, कम पढ़ रहे हैं, तो वो आपका nth टर्म नहीं माना जाएगा। तो देखिए पहले मैं n इज इक्वल टू 25 के लिए देखता हूँ। an क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू 2। अगर 25 रो बनेगी तो देखिए क्या होगा, लट्ठे पूरे हो भी पाएंगे 25 रो में या नहीं हो पाएंगे, देखते हैं भैया। मुझे तो नहीं लग रहे क्योंकि यहाँ पर 4 लट्ठे कम पड़ रहे हैं, तो दिस वन कैन नॉट बी हैपन, मतलब डिस्कार्ड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड। तो 25 नहीं हो सकता, आंसर कितना होगा 16। चलो निकाल भी लेते हैं कि इस आखिरी रो में कितने लट्ठे होंगे, 16 माइनस 1 इंटू डी। तो ये पहली में 20
ये 15 -1 तो 20 - 15 कितना बचेगा 5। तो लास्ट रो में 5 लट्ठे होंगे। तो इसमें आप 2 क्वेश्चन आसानी से लगा सकते हैं कि द नंबर ऑफ रोज, तो नंबर ऑफ रोज कितनी हुई 16, तो आपका आएगा सी ऑप्शन। और द नंबर ऑफ लॉक्स इन द टॉप रो में कितने आएंगे 5 आएंगे, तो ये आपका आ गया ए ऑप्शन, राइट। चलिए चौथा क्वेश्चन पढ़े। चलिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दें। और देखिए ये जो केस स्टडी है ना, ये आपको बहुत सारे सैम्पल पेपर में मिल जाएंगी और बहुत सारी बुक्स के अंदर भी मिल जाएंगी, लेकिन सोल्यूशन आपको यूनिक ही मिलने वाला है। यहाँ पर लगे रहे आप। देखिए द नंबर ऑफ लॉक्स इन द मिडिल रो में कितनी होंगी, तो देखिए टोटल रो कितने हैं, टोटल हमारे पास कितनी रोज बन रही 16। तो जब भी 16 का मतलब इवन नंबर होता है तो 2 मिडिल टर्म होते हैं, है ना। तो एक 8 इधर 8 इधर, तो एक मिडिल टर्म होगा 8 और एक कौन होगा 9। तो पहले 8th रो में चेक करो, तो a + 7d तो कितना हो गया 20 + 7 d की वैल्यू -1, तो 20 - 7 कितना हो गया 13। तो 8वीं रो में 13 होंगे, 9वीं रो में एक कम कर दीजिए, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, एक कम हो जाएगा ना इसमें से, तो कितने 12, 13 और 12, तो डी ऑप्शन आएगा। कौन सा डी ऑप्शन। आप A9 भी करके निकाल सकते हैं, MCQ है, निकालने की जरूरत क्या है, एक एक लट्ठा कम होता जा रहा है ना। तो 8 में 13 है, तो 9वीं वाली रो में कितने रह जाएंगे 12 रह जाएंगे। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन है द नंबर ऑफ लॉक्स इन द टॉप 2 रोज। तो टॉप 2 रोज सबसे ऊपर वाली रोज में, तो टॉप 2 रोज कौन कौन सी होंगी 16 होगी और 15 होगी, है ना। तो 16 वाली में 5 हैं, तो इसमें एक कम हो जाएगा, उससे पहली वाली में बढ़ जाएगा, है ना। टॉप 2 कौन कौन सी होंगी, एक तो 15 होगी रो और कौन सी होगी 16। तो 16 वाली में हमें पता है कितने 5 हैं, तो इससे 16 वाली में कितने हैं 5 हैं, और तो इसमें कितने होंगे 6, क्योंकि एक एक लट्ठा क्या होता जा रहा है कम होता जा रहा है। तो 6 5 कितने हो गए 11 हो गए, तो बी ऑप्शन आएगा। ये केस स्टडी आपकी कंप्लीट हो गई। चलिए अगली केस स्टडी लगाते हैं। अब देखिए है तो NCERT की, है ना। अब वो जैसे चाहे वैसे क्वेश्चन बना सकते हैं, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। देखिए सेकंड केस स्टडी के अंदर फिगर मैंने लगा रखा है, ये कुछ स्टेयर्स बनी हुई हैं, कहने का मतलब हमारे यहाँ चौतरिया बोलते हैं इसको स्टेप्स बने हुए हैं, जीने बने हुए हैं, है ना। और इसके अंदर जीने की हाइट तुम्हें दे रखी है ना। पहले स्टेयर की हाइट कितनी 1/4, तो हर स्टेयर की हाइट जो है 1/4 क्या होती जा रही है इंक्रीज होती जा रही है फिगर में आप देखिए। तो अगले वाले की कितनी होगी 1/4 + 1/4 तो 2/4 और कितना आ जाएगा 1/2, तो अगले वाले की 1/2 होगी। फिर अगले वाले की कितनी होगी 1/2 में 1/4 जोड़ दो तो 4 LCM आएगा, तो 2 + 1 तो कितनी हो जाएगी 3/4। 3/4 में फिर से 1/4 ऐड कर दीजिए, तो 4/4 कितना आ जाएगा 1। तो इस तरीके से ये टोटल 15 स्टेयर्स की हाइट जो है वो किस में बनेगी AP में बनेगी, और जिसमें कॉमन डिफरेंस कितना होगा 1/4 बढ़ता जा रहा है ना, कितना बढ़ता जा रहा है 1/4। अच्छा, और फिर जितने भी ये लैडर है ना उसका जो ट्रेड है, ट्रेड का मतलब जहाँ पर आप पैर रखेंगे, है ना, चढ़ने के लिए जहाँ पर आप पैर रखते हैं दैट इज़ कॉल्ड ट्रेड। उसकी जो विड्थ है वो कितनी दे रखी है 1/2 मीटर दे रखी है, कितनी दे रखी है 1/2 मीटर। और V1 V2 V3 ... V15 ये वॉल्यूम दे रखा है उन चबूतरों का या स्टेप्स का, और इसमें यूज़ होने वाली जो कंक्रीट है मतलब रेता है बजर फुट है उनका वॉल्यूम दे रखा है। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। पहला क्वेश्चन देखिए, इसे हटा देता हूँ मैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाइट ऑफ द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये तो दे रखे हैं, तो ये तो AP में बन ही रही हैं, और कॉमन डिफरेंस कितना है 1/4, तो A ऑप्शन आ जाएगा। विच वन A ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन देखें, सेकंड में द वॉल्यूम ऑफ V2 का वॉल्यूम बताना है। अच्छा, V2 वाला जो स्टेप्स है वो क्यूबाइडल फॉर्म में है, तो क्यूबाइडल का वॉल्यूम क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो उसकी लंबाई कितनी है टोटल 50 दे रखी है देखो, है ना। और चौड़ाई क्या होगी, ट्रेड की चौड़ाई होगी, वो ट्रेड कितनी है 1/2, और सेकंड वाले की हाइट कितनी है 1/2, तो 2 से ये 25 हो गया, और ये 25 का आधा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 12.5, है ना। ओके, 12.5 मीटर क्यूब, C ऑप्शन आएगा। विच वन C ऑप्शन। चलिए तीसरा देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है, द वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट यूज इन द मिडिल स्टेप। मिडिल स्टेप में देखो तो टोटल 15 स्टेप्स हैं, तो 15 ऑड नंबर है, तो इसका मिडिल क्या होगा 7 इधर 7 इधर, तो 8 होगा,
है ना। 8वें वाले का तुम्हें वॉल्यूम बताना है, वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट यूज इन द मिडिल स्टेप, मतलब 8वें वाले उसका स्टेप्स का वॉल्यूम बताना है। तो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो देखो लंबाई तो उसकी 50 ही रहेगी, है ना, और ब्रेथ भी ट्रेड की हाइट चौड़ाई कितनी रहेगी, 1/2 रहेगी। अब 8वें वाले की हाइट कितनी होगी, तो यहाँ से पहले आप A8 निकाल लीजिए। A8 क्या होगा, A + 7D, और A कितनी है हाइट 1/4, और D कितना है 1/4, तो 1/4 + 7/4 8/4, 4 दूनी 8, तो उसकी हाइट 2 मीटर होगी। यहाँ पे 2 लिख दीजिए, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। ओके 50 मीटर क्यूब, बी ऑप्शन आ रहा है। कौन सा, बी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने को दे रखा है द सम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ 15 ट्रेड्स। अच्छा, जो स्टेयर्स के ट्रेड्स हैं जहाँ पे हम पैर रखते हैं या चढ़ते हैं पैर रखकर, तो वो ट्रेड्स का तुम्हें क्या बताना है, सरफेस एरिया बताना है ना। तो सरफेस एरिया कैसे बताएंगे, तो देखिए सरफेस एरिया अगर आप देखेंगे तो वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। कौन सी फॉर्म में, रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो इसकी हाइट 50 है और ये कितना है 1/2 है, राइट। तो देखिए सरफेस एरिया ऑफ 15 ट्रेड्स, देखिए 15 ट्रेड्स का सरफेस एरिया कितना होगा। तो देखिए सरफेस एरिया अगर मैं एक का देखूं, है ना, सरफेस एरिया अगर मैं एक का देखूं तो कितना आएगा 50 × 1/2, राइट। और टोटल कितने हैं 15 ट्रेड्स से, तो 15 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो गया 25, तो 25 × 15, 15 अपना 75, 15 दूनी 30 और 37, तो कितना आएगा 375 मीटर स्क्वायर। 2.4 का सी देखते हैं 2.4 का क्या आना चाहिए, 2.4 का सी आ रहा है, सही आ रहा है, हाँ। अरे भाई आप जब पैर रखेंगे उसके ऊपर तो रेक्टेंगुलर ही तो स्लैब होगी, और रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लंबाई तो चौड़ाई, तो ऐसे टोटल कितने हैं 15 है, 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगला देखिए 5वां क्वेश्चन, द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस। ओके, तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा इसका तो देखिए टोटल वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो देखिए पहले वाले की लेंथ कितनी है 50, और ब्रेथ कितनी है 1/2, ब्रेथ मतलब ये, और पहले वाले की हाइट कितनी होगी 1/4, फिर 50 वही रहेगा, 1/2 वही रहेगा, दूसरे वाले की हाइट कितनी हो जाएगी 1/2। तो इस तरह से ऐड होता चला जाएगा। तो इसमें से 50 और 1/2 कॉमन ले लो, कितना बचेगा 1/4 + 1/2 + 3/4 + 1 ... 15 स्टेयर्स तक आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं। समझ में आया मैंने क्या बोला। देखिए पहले वाले चबूतरे का टेरेस का अगर आप बनाएंगे तो क्यूबॉइडल फॉर्म में होगा, तो वॉल्यूम होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ 50, चौड़ाई उसकी, है ना, लंबाई सॉरी, लेंथ कितनी 50, चौड़ाई कितनी है ट्रेड की 1/2, और इसकी हाइट कितनी है 1/4। अगली बार में सिर्फ हाइट बढ़ेगी, है ना, लेकिन लंबाई और चौड़ाई सेम रहेगी। तो मैंने लंबाई चौड़ाई पहले कॉमन ले लिया, तो हाइट का मैंने सम लिख दिया है यहाँ पर, तो 2 से ये कट जाएगा, तो कितना बचेगा ये 25 ये कितना बचेगा 25। और इसका तुम फॉर्मूला लगा दो, है ना, क्योंकि ये AP में बन रहे हैं। तो 15 टेरेस हैं तो कितना हो गया 15/2, 2A, A कितना है 1/4, और 15 - 1 D कितना है 1/4, A भी 1/4 है, कॉमन डिफरेंस भी कितना है 1/4, पहले बता चुका हूँ मैं कॉमन डिफरेंस। तो ये कितना आ गया 25 × 15/2 × 2/4 और इंटू 14/4। तो ये कितना हो गया 25 15/2, 15 14 2 16/4, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, तो 25 × 15 का डबल 30, 25 × 75, 750 मीटर क्यूब। आज का आएगा डी ऑप्शन आएगा करेक्ट। चलिए ये भी कंप्लीट हो गया। अगली देखते हैं सी वाली, थर्ड वाली देखते हैं केस स्टडी क्या है। चलिए अगली केस स्टडी में अपने को एक सीढ़ी बनानी है, लैडर बनानी है, और वो लैडर को कुछ कंडीशन दे रखी है, इस तरह से बनानी है। देखिए मैंने स्क्रीन पे लगा रखा है इसके अंदर, है ना, इसके अंदर अपने को क्या दे रखा है, चलो मैं ऐसे बना देता हूँ इस तरीके से, है ना। ये सीढ़ी है और ये है। पहली वाली जो सीढ़ी है
उसकी लंबाई कितनी है, इसको रग्स बोलते हैं शायद, ये डंडा जो है ना इसको हम क्या बोलते हैं, हाँ रंग्स बोलते हैं, इसे क्या बोलेंगे, रंग्स। अपने यहाँ तो डंडा ही बोलेंगे। ये डंडे धीरे धीरे इनकी लंबाई क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, है ना। लास्ट वाले की लंबाई कितनी रह जाएगी, 25 सेंटीमीटर, और इसकी कितनी, 45 सेंटीमीटर। और हर रग्स के बीच में कितने का गैप है, 25 सेंटीमीटर का गैप है ना। और आखिरी रंग्स और पहली रंग्स के बीच में 2.5 मीटर की लंबाई दे रखी है। और टोटल सीढ़ी जो है वो कितने मीटर लंबी बनानी है, 3 मीटर लंबी बनानी है। वेरी गुड, तो सब कुछ तो दे रखा है। पहला क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ रंग्स कितने होंगे, इसमें टोटल डंडे कितने होंगे। तो बहुत आसान है, देखिए कितने, यहाँ से यहाँ तक टोटल लंबाई तुम्हें कितनी दे रखी है, 2.5 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 2.5। और इनके बीच में गैप कितना दे रखा है, 25। तो ज़रा सोचो, अगर मैं एक गैप की बात करूं तो एक गैप के हिसाब से इसमें 2 डंडे इंक्लूड हो रहे हैं। अगले वाले गैप में मैं बात करूंगा तो अगले वाले में अगर 2 इंक्लूड होंगे तो एक पहले ही आप ले चुके हो, एक डंडा पहले ही इंक्लूड कर चुके हो ना। तो हम क्या करेंगे, टोटल लेंथ को 25 से डिवाइड करेंगे, तो टोटल जो आपके पास वैल्यू आएगी वो टोटल डंडे निकल कर आएंगे। लेकिन उस डंडे में तुम्हें क्या करना है, एक डंडा एक्स्ट्रा तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। क्यों, देखिए कैसे, टोटल नंबर ऑफ रंग्स। तो ये कितना है, 2.5 मीटर, और ये कितना है, 2.5 सेंटीमीटर। तो इसे मीटर में चेंज करो, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 250 और 50। तो ये कितने हो गए, 10 हो गए। अब देखिए 10 तो ये गैप आ रहे हैं, 10 क्या आ रहे हैं इसके अंदर, गैप। तो पहले गैप के अंदर 2 डंडे इस्तेमाल हो रहे हैं, बाकी 9 गैप के अंदर जो है एक एक डंडा आएगा। इसके अंदर एक एक तो काउंट होगा इसके अंदर। तो एक डंडा आप और ऐड कर दीजिए इसके अंदर, तो 10 + 1 कितने आएंगे, 11 रंग्स आएंगे इसके अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड वाला, द लेंथ ऑफ द रंग्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप, AP बना रहा है, कॉमन डिफरेंस बताना है। तो देखिए पहला टर्म कितना है, 45। दूसरे रंग्स की लेंथ कितनी होगी, 45 - D। कॉमन डिफरेंस मुझे पता नहीं है, D क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। अगले वाले का कितना होगा, 45 - 2D। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे टोटल रंग्स कितने हैं, 11 हैं। तो लास्ट वाले में 11 वाले का क्या हो जाएगा, A - 10D। A का मतलब 45 - 10D। ये कौन है, A 11 है। ये नहीं समझ में आया, देखो पहला टर्म कौन है, 45। तो अगले वाले में कॉमन डिफरेंस माइनस, फिर अगले वाले में कॉमन डिफरेंस माइनस। तो अगर आप देखेंगे पहले वाले में तो कोई भी कॉमन डिफरेंस नहीं है। अगले सेकंड टर्म के लिए 1D कम हो रहा है, थर्ड के लिए 2D कम हो रहा है। तो 11 के लिए है ना कितना बचेगा, 10D बचेगा। 3 के लिए 3 - 1, 2 के लिए 2 - 1, तो 11 के लिए 11 - 1। और ये तो मैं दे रखा है कितना, 25। तो ये हो गया 45 - 10D। तो 10D इधर आ जाएगा और 25 इधर आ जाएगा। तो 10D = 20, 10 से कट गया तो D की वैल्यू कितनी आई, 2। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि उसने बॉटम टू टॉप बोला है। तो बॉटम टू टॉप जो है वो वैल्यू क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। तो आंसर 2 नहीं, कितना लिखा जाएगा, -2 लिखा जाएगा। सॉल्व करने में तो 2 आएगा, 2 ऑप्शन भी है, लेकिन ध्यान से देखिए इन्होंने बोला है कि टॉप टू बॉटम, सॉरी बॉटम टू टॉप, बॉटम से टॉप की तरफ क्या होती जा रही है, लेंथ डिक्रीज होती जा रही है। हटाओ इसे, चलिए। तो आई होप सो ये समझ में आया होगा आपके। आगे बढ़ते हैं, क्या दे रखा है उसने, द लेंथ ऑफ द मिडिल रंग्स। अब देखिए इसके अंदर टोटल रंग्स कितने, 11। तो मिड कितना हुआ, 6 हुआ। तो 6 वाले की तुम्हें लेंथ बतानी है, किसकी, 6 वाले की। तो बताइए A6 क्या होगा, A + 5D है ना। तो A कितना है, 45 + 5, और D कितना है तुम्हारे पास, -2। तो 45 - 10, तो कितना बचेगा, 35। तो इसका आंसर आएगा B ऑप्शन आएगा, 35 सेंटीमीटर। चौथा क्वेश्चन देखिए, द लेंथ ऑफ द वुड यूज्ड फॉर द रंग्स। ये टोटल डंडों की लेंथ कितनी होगी, टोटल डंडों की लेंथ कितनी होगी। तो देखिए क्या बन रहा है, ये 45, 43 है ना, और 41, और लास्ट में कितना, 25। तो टोटल लेंथ बतानी है अपने को। तो सबका क्या कर दीजिए, सम कर दीजिए। तो कितना हो गया, n/2 A +
AN, क्योंकि लास्ट वाला में पता है। तो टोटल कितने हो गए 11 डंडे, और ये कितना है 45 और प्लस 25, तो 11/2 50 60 70 35 कट जाएगा। तो 11 5 जा 55, 11 3 जा 33, 385 का मतलब है आपका, अच्छा सेंटीमीटर में है तो मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड कर दो, तो 3.85 सी ऑप्शन आएगा। विच वन? सी ऑप्शन। पांचवा क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द लेडर। पूरी सीढ़ी बनाने के लिए कितना लकड़ी लगेगा? तो डंडों के लिए इतना लकड़ी लगेगा, और 3 मीटर इधर लगेगा, 3 मीटर इधर लगेगा, तो 3 और 3 कितना हो गया 6, 6 में आप 3.85 जोड़ दीजिए तो कितना आएगा 9.85 बी ऑप्शन आएगा। नहीं समझ में आया? ये डंडों की लेंथ इतनी आई है, 3 मीटर का डंडा इधर लगेगा, 3 का इधर लगेगा, 3 और 3 कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। अगला पूछा है छठा क्वेश्चन कि अगर कॉस्ट जो है वो 100 रुपीज़ पर मीटर हो लकड़ी की, तो सीढ़ी बनाने में कितना खर्चा आया होगा? तो आप इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो 985 रुपये खर्चा आएगा, 985, डी ऑप्शन आएगा। विच वन? डी ऑप्शन। चलिए अगले केस स्टडी, अगली क्या लास्ट केस स्टडी है, टोटल मैंने आपको 4 बताई थी। ये भी देखो एनसीईआरटी से, आपने एनसीईआरटी का एक एग्जाम वो देखा होगा एक्सरसाइज में, लास्ट क्वेश्चन लट्ठे वाले के साथ जो है एक लड़की पोटैटो को उठा रही है, आलू को, और उठाकर बकेट के अंदर क्या कर दे रही है, रख दे रही है ना। तो देखो स्क्रीन पे भी लगा रखा है, ये देख लीजिए, ये कोई बकेट है और यहाँ से आलू रखे गए हैं। यहाँ से पहला 5 पर है, फिर 3 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 पर है। तो इस तरह से टोटल अपने को शायद 10 पोटैटो दे रखे हैं इसके अंदर। पहला 5 मीटर दूर है और बाकी 3-3 मीटर की दूरी पर है। तो देयर आर n पोटैटोज। हाँ, ये 10 नहीं दिए हैं, मैंने मान लिया कि कितने पोटैटो हैं, n पोटैटो। तो लड़की का काम क्या है? लड़की का काम है यहाँ से पोटैटो उठाएगी पहला और उठाकर फिर से इसमें डालेगी, फिर दूसरा उठाएगी, फिर उठाकर इस पर डालेगी, तीसरा उठाएगी, फिर इसमें डालेगी, है ना। तो देखो अगर पहला उठाएगी तो 5 चलेगी, 5 वापस आएगी तो 10 चलेगी। दूसरा उठाएगी 5 और 3 8 और 8 वापस आएगी तो 16 हो गए। फिर अगला चलेगी 5 और 3 8 और 3 11, तो कितना 22। तो देखिए फर्स्ट टर्म कितना है 10 और डी कितना है 6। अब देखिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, डिस्टेंस रन बाय द कंपटीटर टू पिक एंड ड्रॉप द फर्स्ट पोटैटो इन द बकेट। तो 10 कितनी डिस्टेंस आएगी 10, सी ऑप्शन इज करेक्ट। दूसरा देखिए, दूसरा है कि द डिस्टेंस रन बाय द कंपटीटर टू पिक द nth पोटैटो, कितना nth पोटैटो बता रहा है। तो nth पोटैटो के लिए क्या लिखेंगे, n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो पहले पोटैटो के लिए 10, n के लिए n और d कितना है 6, है ना। तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 6n माइनस 6, तो ये हो गया 6n और प्लस 4, 10 में से 6 जाएंगे 4, तो 2 कॉमन ले लो तो 3n प्लस 2, तो 2 3n प्लस 2, बी ऑप्शन आ रहा है। विच वन? बी ऑप्शन। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन, टोटल डिस्टेंस रन बाय द कंपटीटर टू पिक एंड ड्रॉप द फर्स्ट 4 पोटैटोज। फर्स्ट 4 पोटैटोज को पिक एंड ड्रॉप करने के लिए टोटल कितनी डिस्टेंस चलना पड़ी होगी? तो देखिए टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा 4/2 2a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। तो 2 से कट गया तो 2 बचेगा, 10 दूनी 20 हो गया और 6 3 18 हो गया। तो ये 2 इंटू 30 38 हो गया, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 और 1 7, 76 मीटर। बिल्कुल सही बात है, 4.3 का डी ऑप्शन 76। चलिए आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देखें। फोर्थ क्वेश्चन है कि द टोटल डिस्टेंस रन बाय द कंपटीटर पिक एंड ड्रॉप nth पोटैटो। तो टोटल डिस्टेंस बता दीजिए, n/2 2a 10 है, n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए ये हो गया n/2, 10 दूनी 20 प्लस 6n माइनस 6, तो ये कितना हो गया n/2, तो 6n प्लस 14, तो n/2 2 कॉमन ले लो तो 3n प्लस 7, 2 से 2 कट गया तो n 3n प्लस 7। तो देखिए n 3n प्लस 7, सी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। विच वन? सी। अब देखिए इसने लिखा है कि d1 d2 d3 dn, d1 d2 d3 डॉट 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 dn। अगर ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती हैं
तो ये एक AP को रिप्रेजेंट करेंगे विद द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहा है? 6 का। तो कौन सा? बी ऑप्शन करेक्ट आएगा। तो देखिए इस तरह से ये, इससे पहला जो चैप्टर मैंने लगाया था पॉलिनोमियल के सारे केस स्टडी लगाए थे, 4 केस स्टडी लगाए मैंने, है ना। और इसके अंदर AP के 4 ये केस स्टडीज इंपॉर्टेंट केस स्टडीज़ है, आप इसको लगाइए। अगला सेशन रहेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। थैंक यू।